So hello guys, this is new for me. Okay, so आज के लेक्चर में हम उस क्रैश कोर्स को अपने कंटिन्यू करने वाले हैं और उस क्रैश कोर्स में हम कंप्लीट कर चुके थे बीजेटी, सॉरी डायोड कंप्लीट कर चुके थे, ओपैम्प कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब थर्ड जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं बीजेटी। तो ये बीजेटी का फर्स्ट पार्ट है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, first of all, a brief introduction about myself. I am Kamesh. I am MTech from IIT Roorkee. I have 5+ year of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. और अनअकैडमी प्लस पर यही सब्जेक्ट मैं आपको डील कर रहा हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं, EDC, एनालॉग सर्किट एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक। अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने अप्रोक्सीमेटली 20,000 स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है। उसमें से काफी स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं और IITs एंड ISCs एंड PSUs में पहुंच चुके हैं। तो इतना वाइड एक्सपीरियंस होने के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज बीजेटी। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस जर्नी में, और अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब तो ये मेरी फीलिंग्स है। ओके, मेरे हाथ में पेन है और सामने है मेरे बोर्ड, तो मजा आने वाला है। ओके, तो बहुत ही अच्छा एंजॉय करने वाले हैं हम इन सेशन को। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सबको बता दीजिए अपने फ्रेंड्स को कि सर आ गए अब डिजिटल बोर्ड पर, और काफी अब मजा आने वाला है क्योंकि अब मैं सामने हूं आपके, आप मुझे देख पा रहे हो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो बिफोर गोइंग इन द डिस्कशन, सबसे पहला पॉइंट जो स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर हम यूट्यूब पर और स्पेशल क्लास पर इतना सारा कुछ कंटेंट, हम इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो सर हमें अनअकैडमी प्लस पर क्यों आना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्लस की अगर आप बात करते हैं तो अनअकैडमी प्लस पर जो एडवांटेज है वो ये है कि आप अनअकैडमी अगर प्लस पर आते हो तो आपकी जो क्लासेस हैं वो डेली लाइव क्लासेस हैं, वो डेली लाइव क्लासेस आपकी अनइंटरप्टेड नेचर में। साथ ही साथ इस अनअकैडमी प्लस पर आपको लाइव क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ आपको क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, ऐसी फैसिलिटी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी। एक सब्सक्रिप्शन, उसमें सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। हम वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं। हर वीकेंड पर आपका एक टेस्ट होता है जिससे आपने जो 7 दिन में पढ़ा है ना, आप उसको जज कर सकते हो कि आपको कितना समझ में आया और आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ये बहुत एडवांटेज होता है आपका वीकली टेस्ट का। हर 4th क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होती है। 3 क्लास के बाद जो 4th क्लास होती है वो आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें आप अपने अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट कैसा नहीं रह जाएगा, छूटेगा नहीं बिल्कुल भी। और साथ ही साथ जो 3 क्लासेस चल रही होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उनमें भी बीच में आपको डाउट आता है तो फ्रीली आप पूछ सकते हैं, कोई आपके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी प्लस। और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके कोर्स अवेलेबल हैं। तो यूट्यूब की क्लासेस में क्या होता है कि मोस्टली हम सारे कमेंट्स को देख नहीं पाते, सबका रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन अनअकैडमी प्लस पर हम सारे कमेंट्स देख पाते हैं, सबका रिप्लाई भी कर पाते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी प्लस। नाउ बात करते हैं अनअकैडमी का एक और सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या खास बात है कि प्लस के जो सारे एडवांटेज हैं वो तो मिलेंगे ही आपको, लेकिन आपको मिलेगा पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच मिलेगा आपको। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आपको एक्सपीरियंस है, आप इंजीनियरिंग में हैं, तो आपको ये एक्सपीरियंस है कि 11th-12th में आपने तैयारी की, आपने कई बार डिमोटिवेट होते हैं एक साल में। ओके, तो सिमिलरली हम जब इंजीनियरिंग में यहाँ पर गेट की तैयारी कर रहे होते हैं, ESE की तैयारी कर रहे होते हैं, एक साल में कम से कम 3 या 4 बार तो फ्रस्ट्रेट एंड डिमोटिवेटेड होते हैं। हर किसी के साथ लगा रहता है, हर कोई होता है इस दुनिया में, कोई नई बात नहीं है। उस टाइम आपको रिक्वायरमेंट होती है पर्सनल कोच की, ओके, पर्सनल मेंटर की। तो वो पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड किया जाता है अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, और इसमें आपको स्टडी प्लानर भी दिया जाएगा वो पर्सनल कोच के थ्रू। आपको स्टडी बूस्टर सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टडी बूस्टर सेशंस में आप रिसीव्स करते हैं एसेंशियल गाइडलाइंस। ओके, हम आपको एसेंशियल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू रेगुलर वर्कशॉप, सो दैट यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। आपके इंप्रूवमेंट में के लिए जो हर चीज संभव होगी ना, वो किया जाएगा अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो बात ही अलग है यार, है ना। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, अब इसकी बात समझो, इसका मतलब क्या है। होता क्या, टेस्ट दिया, 10 क्वेश्चन आपका बने नहीं, 4 क्वेश्चन आपने गलत किए, उसके बाद जो 36 क्वेश्चन थे ना, बस उस पर आप खुश हो गए। लेकिन बेटा वो जो 14 क्वेश्चन है इसमें 4 आप पे नहीं बने और 10 आप पे नहीं बने और 4 आपने गलत किए, वही आपका रैंक डिसाइड करते। तो उनका एनालिसिस कौन कराएगा, उनका एनालिसिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको कराया जाएगा, टेस्ट का इन डेप्थ एनालिसिस। एंड बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल का, स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स भी आपको दिए जाते हैं, किसमें, अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो ये तो आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखो, ये जो फोटो दिख रहा है ना,
इसमें आप देखो ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट हमारा यूट्यूब पर अवेलेबल है। सारे के सारे कंटेंट्स का आप यूज कर पाओ तो ये आपकी बहुत बड़ी बात होगी, डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए। तो देखो इंजीनियरिंग मैथ्स बाय पल्लव सर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर द मैथमेटिक्स, ये आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। आपको इनका मैथ्स का पूरा लेक्चर देख सकते हो। अंकित गोयल सर का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, आप सब लोग जानते हैं अंकित सर को। एडीसी का मेरा फुल कोर्स अवेलेबल है, फुल कोर्स। सिग्नल सिस्टम अवेलेबल है बाय पंकज सर, कम्युनिकेशन सिस्टम बाय विशाल सोनी सर, और मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन इन अवर टीम इज प्रमीत सर, सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब्जेक्ट सर का है। नेटवर्क एनालिसिस बाय भीमा शंकर सर, कौन नहीं जाता भीमा शंकर सर को, ग्रेट टीचर फॉर नेटवर्क एंड डिजिटल। एंड देन ईएफटी विशाल सोनी सर का फिर से अवेलेबल है। तो अब देखो ईएफटी, कम्युनिकेशन, सारे सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं हम प्राइस की। तो अनअकैडमी प्लस के कोर्स की प्राइस की बात करें तो 12 मंथ्स, 18 मंथ एंड 24 मंथ्स के लिए जो प्राइस है वो आपका ये दिया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं बेटा, डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक 10% डिस्काउंट मिलता है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कूपन कोड। उस टाइम पर आपको कूपन कोड लगाना है EDC10। ये कूपन कोड आपकी जुआ पर आपको याद होना चाहिए, EDC10। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपके माइंड में एक ही क्या होना चाहिए, कूपन कोड फिट होना चाहिए, EDC10 लगाओ, 10% डिस्काउंट पाओ। उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा कि आप जो कॉइंस अर्न करते हैं थ्रू स्पेशल क्लास, जब आप स्पेशल क्लास पढ़ते हैं तो आपको कॉइंस मिलते हैं, उन कॉइंस का यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अचीव कर सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज है अनअकैडमी का। ओके, ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ईएमआई ऑप्शंस के थ्रू आप जाएंगे तो आपकी पर मंथ कॉस्ट कटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपके पास बर्डन नहीं आएगा। तो इकट्ठा लेने की जगह आप ईएमआई ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। आईकॉन रिसेप्शन की बात करें तो प्राइस ये लिखा हुआ है आपका 12 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए ये प्राइस है आपका। अगेन EDC10 कूपन कोड है जिसको आप अप्लाई करेंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट। तो EDC10 लगाना ना भूलें, ये मैंडेटरी। और आपके आपके 2 नवंबर से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें नेटवर्क एनालिसिस एंड सिग्नल सिस्टम चल रहा है। नेटवर्क एनालिसिस बाय भीमा शंकर सर एंड सिग्नल सिस्टम बाय पंकज सिंह सर, और अनअकैडमी प्लस। तो आप अभी भी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सेकंड ईयर हैं या फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप जिस भी ईयर में हैं, आप अब भी आपके पास 3 मंथ्स अवेलेबल हैं। इसमें भी आप अगर 4 से 5 अच्छे सब्जेक्ट कर लेते हैं तो आप एक ऐसी रैंक लेकर आ सकते हो, एक ऐसा परफॉर्म कर सकते हो गेट में कि जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम भी हम प्रिपेयर कर सकें। या आपका मतलब पहले से 1-2 सब्जेक्ट प्रिपेयर हैं और आपने अभी 4-5 सब्जेक्ट कर लिए इन 3 महीने में, तो बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। और धोखे से पेपर टफ आ गया तो डेफिनेटली पता पड़ा कि 3 मंथ में जिन्होंने प्रिपरेशन किया है उनकी रैंक बहुत अच्छी आ गई कंपेयर टू अदर्स। सो दैट इज द केस इन द गेट एग्जामिनेशन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बीजेटी। तो बीजेटी फाइनली आपका आ ही गया, जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, है ना, जिसके लिए बोल सकते हैं जिसका आपको था इतने दिनों से इंतजार, वो है बीजेटी। ओके, सो बीजेटी के बारे में बात करते हैं। तो आप बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मेरे को देख रहे हैं, ईडीसी जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, तो वो ईडीसी के लेक्चर जरूर देख लें, जिससे आपको बीजेटी की एक फीलिंग्स आ जाएगी। यहां पर हम पढ़ेंगे एनालॉग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनालॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेटी को देखेंगे। तो बीजेटी ये 3 डिब्बे दिख रहे हैं आपको ना, इस क्या है आपका, ये 3 रीजन है इसकी, अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो अब मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका अमीटर है, ये आपका बेस है, और ये आपका कलेक्टर है। 3 रीजन हो गए आपके, अमीटर, बेस, कलेक्टर। अमीटर मींस अमिट करने वाला चार्ज पार्टिकल को, कलेक्टर मींस कलेक्ट करने वाला, बेस मींस कंट्रोलर। ओके, तो इसके 3 टर्मिनल है बीजेटी के, अमीटर, कलेक्टर एंड बेस। ये 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया आपका, 3 टर्मिनल डिवाइस, अमीटर, कलेक्टर सर और बेस। और इसके 2 जंक्शन है, एक तो जंक्शन है अमीटर और बेस के बीच में, जंक्शन जेई, और एक जंक्शन है जंक्शन जेसी, कलेक्टर और बेस के बीच में। अब बात करते हैं 2 टाइप के बीजेटी है माय डियर फ्रेंड्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आप बात कर सकते हैं कि अमीटर एन टाइप है, बेस पी टाइप है, कलेक्टर एन टाइप है, तो आपका बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। दूसरी बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि ऐसा भी हो सकता है कि अमीटर आपका पी टाइप हो, बेस आपका एन टाइप हो, और कलेक्टर आपका पी टाइप हो, तो उसको बोल देंगे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या बोलेंगे उसको, पीएनपी ट्रांजिस्टर। एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और जिंदगी को सबकी आसान बनाना। मेरी जिंदगी आसान, आपकी जिंदगी आसान, दोनों की जिंदगी आसान। नाउ सी सिंबल्स की बात करें हम, तो सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं उधर बना रहा हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल। एनपीएन ट्रांजिस्टर आपकी जिंदगी में दिखेगा कैसा, ये वर्टिकल लाइन है जो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिया आपने, ये लिया, ओके, और ये आपने बना दिया,
ओके, ये आपने बनाया तो देखते हैं तो ये आपका बनेगा बीजेटी। ओके, ये आपका बीजेटी बनेगा। ओके, तो ये बीजेटी है डियर फ्रेंड्स। तो अब बीजेटी की बात करें तो ये लगा दिया मैंने एरो ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये 3 टर्मिनल्स बन गए आपके। जिस पर एरो लगा होता है बेटा वो होता है आपका अमीटर, दूसरा होता है कलेक्टर, और ये साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल आपकी नग्न आंखों से कि ये बेस है आपका, जो खड़ी लाइन से दिख रहा है। अब अमीटर कलेक्टर में कंफ्यूजन हो सकता है, तो जिस पर एरो लगा है वो अमीटर है और दूसरा आपका कलेक्टर है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब बात करते हैं ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। अब देखो डायोड क्या बोलता है, डायोड की क्या कहानी है आपकी जिंदगी में कि डायोड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है वो P2N डायरेक्शन होती है। मतलब क्या हुआ आपका, मतलब ये हुआ मेरे फ्रेंड्स कि ये आपका अगर P है तो ये आपका N होगा, मतलब एरो P2N बनता है बच्चे, है ना। तो ये आपका बन गया NPN ट्रांजिस्टर। क्या बन गया ये, NPN ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट अब मैं इसकी बात करूं तो इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, ये बेस टर्मिनल है या मीटर टर्मिनल है, तो बेस टू अमीटर का वोल्टेज ये हो गया आपका VBE, बेस टू अमीटर टर्मिनल का वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या होगा, कलेक्टर टर्मिनल और अमीटर टर्मिनल का वोल्टेज VCE। अब बात करते हैं करंट्स की। करंट्स की बात करें तो ये करंट होगी आपकी कलेक्टर करंट IC, ये करंट होगी आपकी अमीटर करंट I, ये एरो बता रहा है ना आपको कि अमीटर करंट ऐसा जा रहा होगा, और ये होगा आपका बेस करंट IB। तो ये हमें EDC में डायरेक्शन वगैरह करंट्स की परफेक्टली प्रॉपर्ली पढ़ा है। अगर मैं इसको एक बॉक्स मान लूं बीजेटी को, तो देखो IB एंटर कर रहा है, IC भी एंटर कर रहा है और IE लीव कर रहा है, तो I इक्वल टू क्या होगा, IB प्लस IC। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि आपका IE होगा IB प्लस IC माय डियर फ्रेंड्स। तो ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कामेश्वर की लैंग्वेज में, हम बीजेटी का परम सत्य। क्या बोलते हैं इसको, बीजेटी का परम सत्य है I इक्वल टू IB प्लस IC। सिमिलरली ये आपका NPN का बना, PNP का बनाऊं मैं डियर फ्रेंड्स, तो PNP का सिंबल ऐसे बनेगा, ये बन गया आपका PNP ट्रांजिस्टर। ओके, ये बेस, मजा आ रहा है काफी आज, कलेक्टर और ये अमीटर, ये एरो बना हुआ है अमीटर पर माय डियर फ्रेंड्स, ये एरो बना हुआ है अमीटर पर। ओके, तो अमीटर बेस कलेक्टर। अब देखो बेटा, अब आएगा मजा जिंदगी में। ये करंट हो गई आपकी अमीटर करंट एरो की डायरेक्शन में, ये हो गई आपकी कलेक्टर करंट्स IC, ये हो गई आपकी बेस करंट IB। अगेन जिंदगी का परम सत्य क्या हुआ इसका, बीजेटी की जिंदगी का, अमीटर करंट इक्वल टू IB प्लस IC। इस परम सत्य को तो नहीं तोड़ सकते आप, अमीटर करंट IB प्लस IC है आपका। ओके, सो IE एंटर कर रहा है, IC लीव कर रहा है, IB भी लीव कर रहा है, तो I इक्वल टू IB प्लस IC हो गया आपका। अब नाउ फ्रेंड्स ये वोल्टेज क्या होगा, VEB। अमीटर पॉजिटिव होगा, क्यों क्यों होगा अमीटर पॉजिटिव, अमीटर क्यों हाई होगा, क्योंकि अमीटर से करंट जा रही है, करंट हमेशा हाई से लो साइड फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो, तो अमीटर हाई पर होगा, तो इसलिए VEB। सिमिलरली ये क्या हुआ, VEC। मतलब आपको देखने को क्या मिला कि अगर ट्रांजिस्टर NPN है आपका, ओके, तो वहां पर VBE आ रहा है और VCE आ रहा है। अगर ये PNP ट्रांजिस्टर है तो VEB आ रहा है और VEC आ रहा है, बिकॉज इट इज अ PN एंड P ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। अब देखो याद करने का तरीका, PNP और NPN को याद करने का तरीका क्या होगा, P से PO और N से निकालो, P से PO N से निकालो। थोड़ा बेकार लगता है कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, बट बेटा बेकार और अच्छे से कुछ नहीं होता। बात ये होती है अगर आपको याद रह गया और एग्जाम में वो चीज सक्सेसफुल हो गई तो अच्छा खराब कुछ नहीं होता, ये स्टाइल होती है। ओके, तो देखो ये निकाल रहा है ना, ये एरो बार की साइड है, NPN, P से PO N से निकालो, निकालो मतलब NPN। ओके, P से PO PNP, मतलब ये पी रहा है ना तो PNP हो गया, तो पी रहा है करंट को तो PNP और निकाल रहा है तो NPN। जस्ट याद करने का तरीका, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करते तो वैसे याद हो जाता है, नो डाउट। तो ये आपका बीजेटी है, तो मैंने ये बना दिया आपका अमीटर करंट इक्वल टू IB प्लस IC और अमीटर करंट इक्वल टू I प्लस IC। PNP और NPN के आपको क्या बना दिए, मैं सिंपल बना दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बेटा बात ये है कि हम ये क्रेश कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं बीजेटी, तो मेरी स्टाइल देखो, बीजेटी में दिक्कत क्यों आती है, पहले अगर हम इस चीज को समझ लिए
तो सारा काम अच्छा हो जाएगा। बीजेटी में स्टूडेंट को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उनको मिक्स कर दिया जाता है, रीजन ऑफ ऑपरेशन एक्टिव में, सब्सट्यूशन में, कट ऑफ में है, और करंट वोल्टेज निकालना है उसको भी मिक्स कर दिया, और सब कुछ मिक्स कर दिया, एम्पलीफायर मिक्स कर दिया। अब बच्चे के पास क्या हो गया ना, वही हो गया एक तरीके से, गाजर भी है, मूली भी है, शरबत भी है, और जो जो मिला सकते हो मिला दो, दही भी मिला दिया, दाल भी मिला दी, तो उल्टी तो होगी ना यार। तो वही होता है बच्चे के साथ। तो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा इसको पढ़ाने में कि मैं सबसे पहले ये करूंगा आपके लिए कि मैं बीजेटी में आपको बनाऊंगा कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब कि आप केवीएल केसीएल अप्लाई कर पाए बीजेटी में। केवीएल केसीएल अप्लाई करने का मतलब अननोन करंट, अननोन वोल्टेज, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सके। और ट्रांजिस्टर को मान लूंगा कि वो एक्टिव में है आंख बंद करके, तो मैं क्वेश्चन ही वो छांट के लाया हूंगा जिसमें बीजेटी आपका एक्टिव रीजन में। तो आप केवीएल केसीएल लगाने में सक्षम हो गए, आप कंफर्टेबल हो गए, फिर आपको ज्ञान के कुएं में कुदाऊंगा, मतलब फिर मैं रीजन ऑफ ऑपरेशन सिखाऊंगा, फिर ज्ञान और बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञान को सिक्वेंशियली समझेंगे हम। तो अभी क्या चलने वाले हैं हम कि बीजेटी एक्टिव रीजन में है और उस बेस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे हम केवीएल केसीएल लगा सकें बीजेटी में। तो पहली बात देखो कि एक्टिव रीजन में होता क्या है। इन द एक्टिव रीजन अगर मैं बात करूं कि कोई आपसे पूछे कि एक्टिव रीजन में होता क्या है, अगर एक बीजेटी आपका एक्टिव रीजन में है तो वो आपको कैसा फील कराएगा, वो ये बोलेगा कि अगर मैं एक्टिव रीजन में हूं तो आईसी इक्वल टू बीटा आईवी नाम की जो इक्वेशन होती है ना, उसे आंख बंद करके लगा दो। कैसे लगा दो, आंख बंद करो, आईसी इक्वल टू बीटा आईवी लगा दो, पहली बात। दूसरा, बेस टू अमीटर जो जंक्शन है ना, बीबी बेस टू अमीटर जंक्शन का वोल्टेज वो होगा आपका 0.7 वोल्ट। ओके, कितना होगा, 0.7 वोल्ट फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, एंड पीएनपी के लिए वही हो जाएगा वीईबी इक्वल टू 0.7 वोल्ट फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। लेकिन ये कंडीशन है इसकी कि अगर क्वेश्चन है मान लो गिवन है कि वीबी एक्टिव इक्वल टू 0.6, देन आपको 0.6 यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं गिवन है तब आपको बाय डिफॉल्ट 0.7 यूज करना है, इफ नॉट गिवन। ओके, सो इन द एक्टिव रीजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीबी, 0.7, इफ नॉट गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीबी इक्वल टू 0.7 इफ नॉट गिवन, तब की बात है। तो एक्टिव रीजन में हो गए वीबी और वीबी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज बीटा। बीटा इज कॉमन बेस डीसी करंट गेन, सॉरी कॉमन अमीटर डीसी करंट गेन, कॉमन अमीटर डीसी करंट गेन है ये आपका करंट गेन, जिसका मतलब होता है बीटा, इसी को बीटा बोल दो या बीटा डीसी बोल दो या कैपिटल एच एफ भी लिख देते हैं कई बार, बात बराबर है, तीनों बात बराबर है, बीटा बीटा डीसी एच एफ बात बराबर। ये होता है आपका आईसी अपॉन आईबी। ओके माय फ्रेंड्स, आईसी अपॉन आईबी, ये तो हुआ बीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जिंदगी की आगे, तो बात करेंगे हम किसकी, बात करेंगे हम उसकी, ओके किसकी, अल्फा की, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बेस डीसी करंट गेन, कॉमन बेस डीसी करंट गेन। तो भैया जिन जिनको मजा आ रहा है ना, इस मजे का आनंद पूरे इंडिया को दो। किसको दो, पूरे इंडिया को। मजा ऐसा आएगा ना बढ़िया एकदम फीलिंग्स के साथ, जैसे मेरे को आती है ना फीलिंग्स पढ़ाने में, ऐसी वाली फीलिंग्स आनी चाहिए आपको, तब तो मजा आए। कॉमन बेस डीसी करंट गेन फीलिंग्स होनी चाहिए बिल्कुल पढ़ने के लिए, बिल्कुल पागल एकदम। किताब देखी ना, किताब की जो खुशबू आती है ना, नई नई किताब की खुशबू, मैं सूंघता रहता हूँ, रखी है किताब, वो किताबों की जो खुशबू होती है ना, वही खुशबू आपको लेक्चर में आनी चाहिए। आप भूखे होने चाहिए पढ़ने के लिए। टीचर तो बैठा है भाई साहब पढ़ाने के लिए, ऐसा टीचर ही नहीं जो आपको पढ़ाए ना। आप भूखा स्टूडेंट ना, तो भूखे को देखो माँ खाना खिलाती है ना, ऐसे टीचर क्या होता है ना, माँ बाप की तरह ही होता है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट अगर नॉलेज के लिए भूखा है ना, टीचर मानेगा नहीं। कॉमन बेस डीसी करंट गेन अल्फा, अल्फा इक्वल टू अल्फा डीसी इक्वल टू, ये होता है आपका कॉमन बेस के केस में आईसी अपॉन आईई, आईसी अपॉन आईवी, और बीटा होता है आईसी अपॉन आईबी। नाउ अब आपने एक चीज सुनी होगी जिंदगी में, ठीक है, एक चीज सुनी होगी कि अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन है, क्या मेंशन है कि भैया बीटा वेरी हाई है, अगर ऐसा मेंशन है बीटा इनफाइनाइट और वेरी हाई, ये ऐसा मेंशन है, बीटा हाई है और इनफाइनाइट मेंशन है। बीटा इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होगा बेटा, अगर यहां पर देखो बीटा इनफाइनाइट का हो सकता है बेस करंट 0 हो, तो इसका मतलब होगा कि बेस करंट अप्रोक्सीमेटली
जीरो फ्लो हो रही है आपके ट्रांजिस्टर में, तभी बीटा आपका हाई होगा या इनफाइनाइट होगा। बेस करंट जीरो होगी तो खुद बताओ, मन की आंखों से बताओ, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी था, आई भी जीरो हो गया तो अमीटर करंट किसके बराबर हो जाएगी, कलेक्टर करंट के। मतलब किसी बीजेटी का बीटा अगर हाई है तो उसकी अमीटर करंट कलेक्टर करंट के बराबर होगी, बेस करंट उसकी जीरो होगी। बीटा इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, और बीटा इनफाइनाइट होने का मतलब है अल्फा इक्वल टू 1 होना, क्योंकि अल्फा बीटा में रिलेशन क्या है कि अल्फा इक्वल टू होता है आपका, अगर मैं बताऊं आपको तो देखो, अगर आप देखें तो वैसे आपको पता होना चाहिए, अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होगा बेटा, अल्फा और बीटा में अल्फा इक्वल टू आई सी अपॉन आई है, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, आई सी अपॉन आई बी प्लस आई सी, और मैं इसको सॉल्व करूं बनवाई अल्फा करके तो मेरे को पता चलेगा अल्फा इक्वल टू होता है बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। अगर बीटा इनफाइनाइट होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो बीटा टेंड टू इनफाइनाइट बोल दूं और अल्फा टेंड टू 1 बोल दूं, बात बराबर है। मतलब किसी क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 1 दिया हो या बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट दिया हो, बात को क्या बोलोगे आपकी, बात ये बराबर है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। ओके नाउ सी, ओके नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने क्या प्रॉमिस किया अभी आपको कि स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में हमारी फीलिंग से रहेगी कि हम बीजेटी की जान निकाल लें। बीजेटी से जो डर है ना, वो डर निकल गया आपका एक बार, फिर तो भाई कुछ होने वाला नहीं जिंदगी में, फिर तो बहुत आसान है बीजेटी। क्वेश्चन दिया है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द बीजेटी हैज अ करंट गेन बीटा 50, बीटा की वैल्यू 50 है, फॉर एन अमीटर बेस वोल्टेज, देखो वीईबी गिवन है 600 मिली वोल्ट, ओके, द अमीटर कलेक्टर वोल्टेज वीसी निकालना है। सर ट्रांजिस्टर एक्टिव में है कि सैचुरेशन में, अरे भाई मैंने क्या बोल दिया अभी, 5-6 क्वेश्चन तक शांति रखो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, केवल हमें क्या पढ़ना है कि एक्टिव रीजन में करंट बरेंट वोल्टेज निकालना है, आई इक्वल टू बीटा आई भी आंख बंद करके लगाना है, मस्त आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाद में बताऊंगा ना रीजन ऑफ ऑपरेशन, बाद में होशियार बनोगे, अभी जस्ट गधे की तरह पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, गधा मतलब लगे गलत पढ़ा रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहना है ना, जस्ट मेरा स्टाइल है, जैसे मेरे स्टाइल भरोसा करोगे जिंदगी आसान होगी। अब देखो ये अमीटर टर्मिनल है आपका अमीटर, ओहो वाह नाइस कलर, अमीटर बेस, बेहतरीन फीलिंग आ रही है ना, ऐसा लग रहा है बोर्ड को गले लगा लूं, है ना, अमीटर बेस कलेक्टर। अब देख बेटा ये वीईबी, वीईबी अमीटर बेस जंक्शन का वोल्टेज 600 मिली वोल्ट, मतलब कितना होता है, अब देख वीईबी गिवन था ना, नहीं सर मैं तो 0.7 लूंगा, ये नहीं चलेगा, 0.7 कब लेना है, जब गिवन ना हो तो 0.7 ले ले, और जब गिवन हो तो उसको यूज कर ले 0.6 वोल्ट, ओके। ये कौन सी करंट होगी आपकी, अमीटर करंट, ये कौन सी करंट होगी बेटा, बेस करंट, और ये कौन सी करंट होगी बेटा, कलेक्टर करंट। ये 3 करंट ले ली, अमीटर बेस कलेक्टर करंट, अमीटर बेस एंड कलेक्टर। नाउ क्या इनपुट में केवीएल लगा सकता है तू, हाँ ले, यहां से यहां तक केवीएल लगा सकता है, यहां तक केवीएल, चलो लगाते हैं केवीएल जिंदगी में, क्या आएगा केवीएल +3 वोल्ट, मैं बोलूं केवीएल कहां लगाया है, ये बिल्कुल नहीं लिखूंगा मैं, इतना तो पता होना चाहिए बच्चे को कहां लगा हुआ है, इक्वेशन देख के 3 माइनस 0.6 ओके वोल्ट है, माइनस आई बी इंटू 60 के, रेजिस्टेंस को हमेशा किलो ओम में लिखो, 60 लिख दो केवल, ओके, तो क्या लिख दिया 3 माइनस 0.6 माइनस 60 इंटू आई बी, ये लिख दिया मैंने। अब देखना बेटा यहां से, अगर मैंने रेजिस्टेंस को किलो ओम में लिखा है ना तो करंट बाय डिफॉल्ट मिली एम्पियर में आएगा आपका, चेक करते हैं यहां से आई बी कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0.6 इज 3 माइनस 0.6 इज 2.4 अपॉन 60, ये मिली एम्पियर, ये करंट आया आपका, चेक करते हैं कितना आया, ओके, इसको चेक करें तो यह 2.4 डिवाइडेड बाई 60 मिली एम्पियर, दैट इज 0.04 मिली एम्पियर, माइक्रो में लिखना चाहो तो माइक्रो। अब ये आ गया आपका आई बी, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, इस वीईसी को निकालना, जैसे आपने ये निकाल दिया ताली बजाना है, मजा आ जाएगा। अब उसको निकालना है आपको, तो आपको ये करंट पता होना चाहिए, 500 ओम है ना, इसको 0.5 किलो ओम भी लिख सकते हैं, तो रेजिस्टेंस को किलो ओम में लिख दिया करो, अच्छा लगेगा, फीलिंग्स आएगी। अब ये आईसी जा रहा है आपका, आईसी क्या होगा बेटा, आईसी क्या बोलते हैं, आईसी इक्वल टू बीटा आई बी, बीटा कितना है आपका क्वेश्चन में गिवन है
50 इंटू 0.04 कितना आ जाएगा? 50 इंटू 0.04 करूंगा तो 50 इंटू 0.04 ये आ गया आपका 2। ओके, 2 मिली एम्पियर आ गया 2 मिली एम्पियर। अब कलेक्टर करंट अगर आपका 2 मिली एम्पियर आ गया, ओके, तो क्या करोगे? कलेक्टर करंट 2 मिली एम्पियर, वीसी निकाल पाओगे? हाँ निकाल पाएंगे सर। कैसे निकालोगे बेटा? ऐसे निकालेंगे सर, हम यहां पर केवीएल लगाएंगे, इधर की साइड लगा दे केवीएल। कैसे लगाएगा? अगले पेज पर क्या बोल रहा है केवीएल आउटपुट लूप में? केवीएल क्या बोल रहा है? 3 वोल्ट माइनस बीसी माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5.5 किलो ओम। तो क्या होगा बेटा? देखो 3 वोल्ट माइनस वीईसी माइनस 0.5 के इंटू आईसी, 0.5 के इंटू आईसी दैट इज इक्वल टू 0। नाउ जिंदगी में आईसी क्या आएगा? सॉरी, हमें निकालना है वीईसी। आईसी तो पता ही है ना जिंदगी में। वीईसी, मेरे स्टूडेंट को कुछ याद हो या ना हो, एक चीज याद होना चाहिए। क्या? एक शब्द है सर का फेवरेट, जिंदगी। जिंदगी शब्द आपको अगर याद नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपने मेरे से नहीं पढ़ा। 3 माइनस 0.5 के इंटू आईसी। अब देखो रेजिस्टेंस किलो ओम में रखेंगे, करंट को मिली एम्पियर में रखेंगे, वोल्टेज अपने आप वोल्ट में आ जाएगा। कितना है? 2 मिली एम्पियर, तो 2 लिख दे। कितना आ गया? 3 माइनस 0.5 इंटू 2 इज 1 दैट इज 2 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? वीसी निकालो वोल्ट्स में, तो क्या बोल दोगे आप? वीसी इक्वल टू 2 वोल्ट। आंसर पीएनपी ट्रांजिस्टर था आपका, ये आ गया। अब बेटा एक चीज नोटिस कर लेना। क्या नोटिस? कि सर जब गहराई में कुनाऊंगा ना मैं आपको, तब मैं आपको एक बात बताऊंगा। अभी आप देखो वीसी का आंसर याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन वीसी का आंसर 2, मतलब 0.2 से ज्यादा है ना। ये वीसी अगर 0.2 से ज्यादा होता है, समझ जाओ ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में है। तो आपने आईसी इक्वल टू बीटा आई भी लगाया, वो जो इक्वेशन होती है ना आईसी इक्वल टू बीटा आई, वो एक्टिव रीजन में ही वैलिड होती है। और फाइनली ट्रांजिस्टर में वीसी भी 2 वोल्ट आ रहा है, 0.2 से ज्यादा। ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली आपका एक्टिव रीजन में है। तो पॉइंट की बात यह है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो लेकिन आपका एक फोकस होना चाहिए कि सब पहले क्वेश्चन कराया था आपने, तो उस पहले क्वेश्चन में आपका जो आंसर आया था वीसी का, वो 0.2 से ज्यादा आया था, मतलब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में। दो हम फोकस नहीं कर रहे हैं उस बात पर कि एक्टिव में है कि नहीं, हम जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आईसी इक्वल टू बीटा आई भी लगा रहे हैं। बस मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है? आपको केवीएल केसीएल में कंफर्टेबल बनाना। जैसे ही आप केवीएल केसीएल में कंफर्टेबल, मैं कुएं में कुदाऊंगा आपको। कुएं का मतलब ज्ञान का कुआं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो, अच्छा लगेगा, बुरा नहीं मानेगा ये। इफ द ट्रांजिस्टर इन फिगर हैव हाई वैल्यूज ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू हाई है, क्या मतलब होता है? इसको डिकोड कर। हाई वैल्यू ऑफ बीटा, हाई वैल्यू ऑफ बीटा मतलब हाई कितना हाई? अरे इनफाइनाइट ही मानना सीधा। मतलब डिकोड कर, मतलब बेस करंट कितनी है जिंदगी में? 0 है। मतलब और डिकोड कर, अमीटर करंट किसके बराबर है? कलेक्टर करंट के। VBE गिवन है 0.65, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम रजिस्टर। ये जो 2 किलो ओम का रजिस्टर दिया है ना चाचा, इसमें जो करंट फ्लो रही है ना आई, इस करंट आई की वैल्यू निकालनी है। अब देख बेटा इनफाइनाइट है तो बेस करंट 0 है, यहां कोई करंट नहीं जाएगी, यहां कोई करंट नहीं जाएगी। लेकिन उसने तबीयत से बोला है आपको कि बेस टू अमीटर वोल्टेज जो है वो 0.65 वोल्ट है, तबीयत के साथ बोला है उसने। ये 0.65 वोल्ट है भाई साहब, ठीक है, अच्छी बात है। अब बेटा खुद बता, जब बेस करंट 0 है तो क्या कहानी होती है? अमीटर करंट कलेक्टर करंट के बराबर होती है। मतलब ये जो करंट है कलेक्टर करंट, वही करंट ये होगी आपकी। क्यों? क्योंकि बेस में तो कोई करंट है ही नहीं, दोनों करंट बराबर होंगी। सिमिलरली ये करंट भी आपकी आई होगी, क्योंकि बेस में करंट तो आपकी 0 है मेरे बच्चे। अब देख ये करंट 0 0, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? ये करंट आई निकालना। इस करंट आई को निकालना हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो कैसे निकालेंगे? देख ये 10 वोल्ट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 10 10। ये नोड वोल्टेज भी कितना होगा? 10 वोल्ट। ये नोड वोल्टेज भी कितना होगा? 10 वोल्ट। ये नोड वोल्टेज भी कितना होगा? 10 वोल्ट। कोई दिक्कत तकलीफ जिंदगी में? अब ये 10 वोल्ट है, यहां करंट 0 है, यहां करंट 0 है, क्या मैं ये वोल्टेज निकाल सकता हूं? अरे सर ये क्यों कर रहे हो? मैं तो करंट आई निकाल लूंगा ऐसे केवीएल लगा के। चाचा चौधरी ये देख बेटा, ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, वोल्टेज पता है क्या तुझे? अब तेरे पास ये वोल्टेज भी नहीं पता है, ये करंट भी नहीं पता है, दो अननोन हो गए ना एक केवीएल में। नहीं सर मैं यहाँ केवीएल लगाऊंगा, अरे तू लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर कलेक्टर बेस जंक्शन का वोल्टेज पता है क्या? नहीं। ये करंट आई पता है क्या? नहीं। जब तेरे को दो अननोन मिल रहे हैं तो क्यों दिमाग लगा रहा है भाई? कम से कम अननोन में जाना। नहीं सर मैं यहां केवीएल लगाऊंगा। अरे तो तू नहीं मानेगा, मुझे पता है ना।
तू मानेगा ही नहीं मेरी बात। ओके, तो क्या बोल रहा हूं मैं, सर मैं यहाँ केवीएल लगाऊंगा, लगा, ये 0.65 है। अब फिर कलेक्टर बेस जंक्शन का वोल्टेज नहीं पता तुझे, यहां पे लगा के कर भी क्या लेगा तू, यहाँ पे वोल्टेज भी आ गया तो उससे क्या उखाड़ लेगा, हमको करंट यहां चाहिए ना भाई। तो इसका वोल्टेज निकालने की कोशिश कर, कैसे निकालेगा देख, इन तीनों को देख, सीरीज में है तीनों के तीनों, क्यों सीरीज में है, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही, सेम करंट जा रही होगी इन तीनों, मस्त आराम से मजे के साथ। तो अब इन तीनों को देखा मैंने, तीनों को देखा अपनी निगाहों से, तो ये ऐसे देखे मुझे, ओके। और यहां पर है आपके ग्राउंड की चिरैया बैठी है, ये 1.65 किलो ओम, ओके, ये 1.85 किलो ओम, ओके बेटा। नेक्स्ट है ऊपर 6.5 किलो ओम। अब भगवान की कृपा से बता मुझे, ये तेरा 10 वोल्ट है बैटरी, और ये वोल्टेज निकालना है तुझे, ओके, ये Vx, ओके। ये वोल्टेज कैसे निकलेगा देख, 10 है, ये 1.65 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो Vx जो आएगा ना बेटा, वो आएगा 10 इंटू वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या बोलता है, Vx इक्वल टू 10 इंटू ये वाला रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है ना, 10 इंटू 1.65 किलो ओम डिवाइड बाई ऑल द रेजिस्टेंस एडिशन। अगर तू इनको ऐड करेगा ना बेटा 10 आएगा, ओके, 10 ही आएगा। तो Vx कितना आ गया तेरा, 1.65 वोल्ट आ गया जिंदगी में। क्या आ गया सर, ये क्या है जिंदगी, जिंदगी में, अरे मजा आता है मुझे बोलने में, मजा आता है मुझे, जो मजा आता है वो लेने दो। मैं पढ़ाते समय मैं पागल हूं, है ना, मुझे कुछ नहीं पता, मजे लेने दो मुझे जिंदगी के, पढ़ाने में मुझे मजा आ रहा है और तुम पढ़ने का मजा लो बस, ठीक है, शब्दों मत जाओ जिंदगी विंदगी ये वो, ठीक है, अच्छे लगे तो रख लो, कॉपी कर लो, ठीक है। नाउ ये वोल्टेज आ गया आपका, ये वाला वोल्टेज, क्या मैं इसमें केवीएल लगा के आई नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। चलो भैया आगे, क्या भैया केवीएल लगाए यहां पर, प्लस Vx माइनस 0.65, ओके, प्लस Vx माइनस 0.65 माइनस आई इंटू बन के, माइनस आई इंटू बन के, बन को बन लिखेंगे जी, तो आई कितना आएगा बेटा, 1.65 माइनस 0.65 डिवाइड बाई बन के है ना, तो बन लिखेंगे, के है ना इसलिए तो मिली एम्पियर में आएगा। तो बाय डिफॉल्ट करंट मिली एम्पियर में, रेजिस्टेंस किलो ओम में रख, इसलिए जो भी रेजिस्टेंस कभी ओम में दिख जाए ना उसको किलो ओम में कन्वर्ट कर ले, वोल्टेज वोल्ट में आ जाएगा, करंट मिली एम्पियर में आ जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। 1.65 माइनस 0.65 कितना आएगा, 1 मिली एम्पियर, और जय भोले बोल के आंसर लगा के आ जाना, वो आंसर सही माना जाएगा। ओके, क्या आंसर हो गया इसमें, ये करंट जो फ्लो हो रही है 1 मिली एम्पियर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, in the amplifier circuit shown in figure, the values of resistor R1 and R2 are such that the transistor is operating at VC equal to 3 volt. Okay, VC की वैल्यू 3 वोल्ट पर ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो रहा है, और कलेक्टर करंट IC की वैल्यू 1.5 मिली एम्पियर पर ऑपरेट हो रहा है, when its बीटा is 150। यहां तक तू क्या कर ले, ब्राम लगा ले, ओके। बीटा की वैल्यू जब 150 है, IC की वैल्यू इतनी है, VC की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो R1 R2 की वैल्यू निकालो। आगे का बाद में पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो क्या बोल रहा हूं, R1 R2 की वैल्यू निकाल जब बीटा की वैल्यू 150 हो, IC की वैल्यू 1.5 हो, और VC की वैल्यू 3 वोल्ट हो, ये जीवन का उद्देश्य है। तो बेटा तुझे बता, ये VC क्या लिखा हुआ, कैपिटल DC वाला वोल्टेज है, DC वाला कलेक्टर करंट है, और बीटा 150 है। DC का मतलब होता है कैपेसिटर को गायब करो जिंदगी से, ओके। तो हमें करना DC एनालिसिस, इन द DC एनालिसिस, सर ये क्या है सर, मूड खराब, अरे भाई कहीं पे एम्पलीफायर का गेन वेन पूछा है क्या, नहीं। डीसी एनालिसिस में क्या होता है, कैपेसिटर बाबा को, जो कैपेसिटर बाबा है वो हो जाते हैं आपके ओपन सर्किट, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर का इंपीडेंस ZC क्या होता है, 1/j⍵C, और ओमेगा इक्वल टू 0 रखोगे डीसी के लिए तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। डीसी के लिए इनफाइनाइट इंपीडेंस का मतलब ओपन सर्किटेड, ओके। तो ये कैसा दिखने लगेगा बाबा, ये दिखने लगेगा ऐसा बाबा। मजा आ गया यार जिंदगी में, अब लगा कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान है, ओके। जिंदगी कैसी है बेटा, सबके सब बोलो, आसान, अपने मन में बोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सुन नहीं पाऊंगा ना आपको, तो क्या बोला करो, जिंदगी यह समझ लिया करो मैं सुन रहा हूं आपको, ओके। बोर्ड क्या इतिहास से मिटा रहा था है? ओके, ये R2 और ये आपका है 6 वोल्ट की VCC। आपको क्या निकालना है, बीटा 150, IC 1.5 मिली एम्पियर, ये IC है आपकी,
यही तो, या मीटर करंट या कलेक्टर करंट। ये दिया हुआ है 1.5 मिली एम्पियर, दैट इज आईसी, ये फ्लो हो रहा है। VC दिया हुआ है 3 वोल्ट, ये वोल्टेज दिया हुआ है 3 वोल्ट जिंदगी में आपके। बीटा दिया हुआ है 150, तो R1 R2 की वैल्यू निकाल दो, ये बोला है उसने। ठीक है भैया, निकाल देंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा वो तो हमें करना है, कुछ भी हो जाए करेंगे। लगा KVL भाई। बेस टू अमीटर वोल्टेज गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो भगवान ने क्या बोला था? भगवान ने ये बोला था कि नहीं गिवन हो तो 0.7 वोल्ट मान लेना। ये करंट आपकी क्या होती है? बेस करंट। ओके, ये कलेक्टर करंट, ये अमीटर करंट। इनपुट में KVL लगा, ओके लगा देते हैं, लगा रहा हूं ना, लगा रहा हूं। 6 वोल्ट माइनस R1 इंटू IB, ओके, माइनस 0.7 इक्वल टू 0, लगा दिया ना KVL। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देख क्या होगा, 6 माइनस 0.7 इज 5.3 इक्वल टू IB इंटू R1। अब तेरे को R1 निकालना है, तो भैया पहले IB निकाल लेना। देख ये इक्वेशन बन हो गया। IC के बना 1.5 मिली एम्पियर, तो IB क्या होगा बेटा? अरे एक्टिव में मान के चल रहे हैं हम, जब भी कुछ भी करना है एक्टिव में मान लो। अभी तो बाद में सिखाऊंगा, आगे जब बड़े हो जाएंगे। अभी हमारी क्या बचपना है, बचपने में बचपन की तरह, जवानी में जवानी की तरह पढ़ेंगे, बुढ़ापे में एम्पलीफायर पढ़ेंगे। ओके, IC अपॉन बीटा, IC कितना? 1.5 मिली एम्पियर अपॉन बीटा, बीटा कितना बेटा? 150, तो करंट कितना आएगा? 1.5 अपॉन 150 करूंगा मैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, डर लगता है भाई, ऐसा सिंपल तो है। अरे ठीक है बेटा, यहाँ पे गलती हो जाती है तो फिर जिंदगी बर्बाद होती है ना। 0.01 मिली एम्पियर क्या आएगा? 0.01 मिली एम्पियर। ओके, ये आई भी आ गया। तो R1 कितना आएगा देखते हैं। R1 आएगा आपका है IB इंटू R1 इक्वल टू कितना है? 5.3 वोल्ट। ओके, तो R1 इक्वल टू आ जाएगा 5.3 अपॉन IB कितना बेटा जिंदगी में? 0.01 मिली नहीं लिखना, सीधा रेजिस्टेंस किलो ओम में। 0.01 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 530 किलो ओम। ये रजिस्टर आ गया, ये R1 की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब जिंदगी का उद्देश्य R2, क्या आउटपुट साइड KVL लगा सकता है चाचा चौधरी? हाँ लगा सकते हैं। क्या आएगा आउटपुट साइड KVL? प्लस 6 वोल्ट माइनस R2 इंटू IC, IC इज 1.5 मिली एम्पियर। ओके, 6 माइनस R2 इंटू IC माइनस 3 वोल्ट इक्वल टू 0। 6 माइनस 3 कितना है? 3 इक्वल टू R2 इंटू 1.5, तो R2 कितना आ गया? 1.5 एंड 3 का रेशियो 2 किलो ओम। जिंदगी में आ गए R1 R2, आ गए R1 R2। ये तो उद्देश्य था जिंदगी का। अब सेकंड स्टेप चलते हैं इसका क्वेश्चन का। सेकंड स्टेप क्या बोला था कि बीटा की वैल्यू को बदल के अगर 200 कर दिया जाए तो ऑपरेटिंग पॉइंट VC IC की वैल्यू क्या होगी? ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब होता है Q पॉइंट या DC पॉइंट। DC वैल्यू ऑफ VC एंड DC कलेक्टर करंट IC की वैल्यू निकालना। तो मतलब अब करना क्या है कि बीटा की वैल्यू जब जिंदगी में आपके कितनी हो गई बीटा की वैल्यू ना, अब बीटा की वैल्यू हो गई आपकी 200। अब बीटा की वैल्यू 200 है तो VC IC कितना होगा ये निकालना है। तो फिर से देख सर्किट बना ले एक बार। अब R1 R2 की वैल्यू वो यूज करेंगे जो हम निकाल चुके हैं। सर उनको कैसे कर सकते हैं, वो तो अलग वैल्यू अब बीटा पे आता। पागल वागल है क्या? बीटा से डिपेंड करता है R1 R2 सर्किट का, वो तो रेजिस्टेंस है भाई। एक बार सेट हो गया कि हाँ इतने वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं तो हैं। ओके, अब देख बेटा, ये जिंदगी का रहस्य है। ये 530 किलो ओम, ये 2 किलो ओम, ये VCC 6 वोल्ट है आपका जिंदगी में, और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बीटा 200 है तो ये जो VC है इसकी वैल्यू निकाल दे तो तेरा जिंदगी सफल हो जाएगी। और ये कलेक्टर करंट की वैल्यू निकाल दे। ये हो गई आपकी बेस करंट, और बेस टू अमीटर वोल्टेज अगर गिवन नहीं है तो 0.7 मान ले जिंदगी में। जिंदगी में अरे यार सर परेशान कर दिया, कान पक जाने दे, मैं बोलूंगा। ओके, मेरी आदत में इनपुट साइड का KVL लगाऊंगा, क्या होगा? प्लस 6 माइनस 530 इंटू IB माइनस 0.7 इक्वल टू 0। तो यहां से IB कितना आ जाएगा? IB आएगा 6 माइनस 0.7 इज 5.3 अपॉन 530 बाई डिफॉल्ट करंट मिली एम्पियर में। तो बेटा IB कितना आ गया? 5.3 अपॉन 530,
5.3 अपॉन 5 वही आएगा, सेम आएगा वही। कोई बोले सर इतना सिंपल भी सॉल्व कर रहे हो, करना पड़ता। 0.01 मिली एम्पियर। गलती लिखने से अच्छा तो है ना कि सही सही लिखो। कई ऐसे होंगे जिनको ये भी सॉल्व करना नहीं आता हो, क्या पता, है ना। ये आई भी आ गया, तो आई से कितना होगा बेटा, बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। बीटा टाइम्स ऑफ आई बी का मतलब क्या होगा, बीटा कितना है 200, ओहो हो 200 इंटू 0.01 बेटा, आ गया मजा। कलेक्टर करंट तो तुरंत आ गई छाती पर बिल्कुल एकदम। 200 इंटू 0.01, अगर मैं 0.01 में 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बन बनेगा 2 करूंगा 2 मिली एम्पियर। ये तो करंट आ गई आईसी। पहले कितनी फ्लो हो रही थी देख बेटा, आईसी इक्वल टू 1.5 थी। ओके, अब आईसी चेंज हो गई, बीटा चेंज होने से आईसी चेंज होता है। ओके, नाउ आईसी आ गया तो बीसी कितना होगा बेटा, आप देख आउटपुट साइड केवीएल लगाऊं तो आउटपुट साइड का केवीएल क्या बोल रहा है, 6 वोल्ट माइनस 2K इंटू आईसी, 2 आईसी माइनस वीसी। ओके बेटा, ये ले इक्वल टू 0। तो बेटा बीसी कितना आया तेरी जिंदगी में, 6 माइनस 2 इंटू आईसी, आईसी 2 मिली एम्पियर भाई, 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 इज ओ हो 2 वोल्ट आ गया। तो क्यू पॉइंट कितना हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट वीसी कॉमा आईसी इज इक्वल टू 2 वोल्ट कॉमा 2 मिली एम्पियर इज द आंसर। ऐसे दो लाइन लगाए थे ना, दो लाइन लगाने का मतलब होता है आंसर आ गया। ओके, यही था बेटा क्वेश्चन। देखो देख लो एक बार, बीटा की वैल्यू 200 कर दी तो वीसी कॉमा आईसी कितना होगा। तो पहले हमने क्या किया, बीटा की फर्स्ट वैल्यू की बना 150, उसके अकॉर्डिंग R1 R2 निकाल लिए, जिंदगी आसान कर ली। फिर उसके बाद R1 R2 की वैल्यू उसमें पुट कर दी, बीटा की वैल्यू 200 लेके आईसी आईबी निकाल दी और जिंदगी को आसान बना दिया। ये क्वेश्चन था, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन। VB गिवन है 0.7, बीटा और BC की वैल्यू निकालनी है जिंदगी में। ओहो जीनर चाचा सलाम, ये लगे हुए जीनर चाचा लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। ये बीजेटी लगा हुआ है, ये 500 ओम, इसको तो पहले तो उठा के पटक लो, पहले तो 0.5 किलो ओम कर दो, रट्टा ही खत्म हो जाएगा। करंट मिली एम्पियर में बाय डिफॉल्ट, ये 0.2 किलो ओम कर दे, रट्टा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देख बेटा, ये जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है और करंट 0.5 मिली एम्पियर। खुद बता ईमानदारी से, कुछ भी हो बीटा करंट तो नेग्लिजिबल ही होती है, इसमें 0.5 मिली एम्पियर करंट N2P जा रहा है, तो जीना डायोड किस में होगा सर, मिली एम्पियर ही करंट है भाई ब्रेकडाउन में। और यहां पर देखिए 10 वोल्ट लगा हुआ है इसके एन पर और पी पर लगा हुआ है ग्राउंड, एन पर 10 वोल्ट, पी पर ग्राउंड और 6 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है ब्रेकडाउन के लिए, तो पक्का ब्रेकडाउन में जाएगा। ब्रेकडाउन में जाएगा तो किससे रिप्लेस होता है, जीना डायोड, पढ़ चुके हैं हम ये जीना डायोड में, 6 वोल्ट से। 6 वोल्ट से रिप्लेस हो गया तो ये नोड का वोल्टेज कितना होगा चौधरी, 6 वोल्ट। ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो बेटा यहां पर करंट बता दे तुरंत तत्काल, कितनी करंट आएगी ये बता जल्दी से। अरे 10 माइनस 6 अपॉन 4, साफ साफ दिख रहा है नग्न आंखों से भाई। 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 4 अपॉन 4 के 1 मिली एम्पियर करंट आ रही है भाई, क्या चक्कर में पड़ना है। ओके, 1 मिली एम्पियर यहां पर चली गई कितनी, 0.5 मिली एम्पियर जीनर में, तो बेस कितना आएगा, 1 में से 0.5 गया तो ये बेस कितना ले लेगा, बेस बोलेगा मैं 0.5 मिली एम्पियर लूंगा। तो बेस करंट बेटा आ गई यहां पर 0.5 मिली एम्पियर। ओके, बहुत बढ़िया। क्या बेटा यहां पर केवीएल लगा सकता है, 0.7 वोल्ट बीबी है यहां पर केवीएल। ये करंट क्या है तेरी, अमीटर करंट। अमीटर करंट क्या होती है बेटा, आईबी प्लस आईसी। आईसी इक्वल टू क्या होता है बेटा, बीटा आईबी। बीटा आईबी होता है, तो क्या मैं ऐसे ही ले सकता कि अमीटर करंट जो होती है चाचा वो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आईबी होती है। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई पाप किया क्या मैंने, कोई पाप नहीं किया। आई इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आईबी मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप पूरी पूरी करंट की इक्वेशन आईबी के फॉर्म में और 1 प्लस बीटा के फॉर्म बन गया। आईबी पता है तो जो 1 प्लस बीटा अननोन है, केवल और केवल बीटा निकल आएगा। लगा केवीएल यहां पर, लगा केवीएल लगा यहां पर, +6 माइनस 0.7 माइनस 0.5 किलो ओम इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आईबी इक्वल टू 0। ओके,
6 minus 0.7 is 5.3 is equal to 0.5 1 plus beta ओके टाइम्स ऑफ IB, डिवाइड कर दे IB को यहां पर 0.5 कर दे। ओके कोई दिक्कत की तकलीफ जिंदगी में? 6 minus 0.7 minus 0.5 into 1 plus beta times of IB। ओके कोई दिक्कत की तकलीफ जिंदगी में? देख सही आएगा 6 minus 0.7 minus 0.5 K into 1 plus beta times of IB। ओके तो 6 minus 0.7 is 5.3 divided by 0.5, that is that we can calculate okay दो बार IB is 0.5 ओके 1 minute जल्दबाजी भी नहीं करना। ओके चलो देखो बेटा अभी आ गया 6 minus 0.7 minus 0.5 K into 1 plus beta times of IB। 6 minus 0.7 is 5.3, that is equal to 0.5 into 1 plus beta times of IB। IB is again 0.5, तो यहां से 1 plus beta कितना आ जाएगा 5.3 upon 0.5 into 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है 10/5, 2 into 2 4, 5.3 into 4 कितना आ गया देखते हैं 5.3 into 4 ये आ गया आपका बेटा 21.2। तो 1 plus beta is 21.2, तो बीटा कितना आया भाई साहब 20.2। ओके वो 21.2 आया था, तो ये आ गया आपका 20.2। तो ये तो आ गया बीटा की वैल्यू, यही तो उम्मीद थी उसकी आपसे कि बीटा की वैल्यू कितनी है। अब निकालना है VC आपको। अब देख बीटा की वैल्यू पता है, बेस करंट पता है। अब देख कलेक्टर करंट की बात करें, ये कलेक्टर करंट होगी। कलेक्टर करंट क्या होगी बेटा IC इक्वल टू बीटा IB ना। बीटा कितना पता है जिंदगी में, बीटा कितना ये आया है ना 20.2 इंटू IB कितना है 0.5। ओके 20.2 इंटू 0.5 कितना आएगा IC इक्वल टू बीटा IB से मिली एम्पियर में, क्योंकि 20.2 यूनिट लेस है 0.5 मिली एम्पियर है, तो आंसर आ जाएगा आपका ओके 20.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके तो 10.1 मिली एम्पियर, या IC आ गया। अब देखो यहां पर KVL लगा दो, VC आ जाएगा आपका। देखते हैं KVL कैसे लगाएंगे आउटपुट लूप में। प्लस 10 वोल्ट माइनस 0.2 किलो ओम के अक्रॉस IC माइनस VC माइनस 0.5 के इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IB। 1 प्लस बीटा मीन्स बीटा इज 20.2। ओके प्लस IB इज 0.5 इक्वल टू 0। यहां से जिंदगी में क्या आएगा VC आएगा और कुछ नहीं आएगा। ओके VC इक्वल टू 10 माइनस 0.2 इंटू IC कितना है कलेक्टर करंट 10.1 माइनस 0.5 ब्रैकेट 21.2 इंटू 0.5। ओके ये जिंदगी का उद्देश्य था आपका VC निकालना, ये आ गया आपका। सॉल्व कर देते हैं इसे भाई, सॉल्व करें तो जिंदगी आसान है। प्लस 10 माइनस 0.2 ब्रैकेट 10.1 सर ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.5 इंटू 0.5 ओके इंटू 21.2 and bracket close। okay so this is the answer 2.68। okay कितना आ गया ये 2.68 वोल्ट। दिस इज द आंसर VCE। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको निकालना था बीटा एंड VC, बीटा एंड VC आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जीनर ब्रेकडाउन में था 0.5 मिली एम्पीयर करंट फ्लो हो रही थी, सॉल्व कर दिया आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बने रहिए बिल्कुल एकदम चकाचक, बिल्कुल एकदम आपका क्या बनना चाहिए एकदम कमेंट चलते रहना चाहिए।
और हार्ट्स आपके बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में मेरे को, चैट बॉक्स में मेरे को, चैट सेक्शन में आपके हार्ट्स ही हार्ट्स दिखने चाहिए, बिकॉज इट इज जस्ट डेडिकेटेड टू मी ओनली। ओके, ये नया बोर्ड है आपके सामने, नई फीलिंग्स है, नई जिंदगी है और नया दिन है। ओके, यही मान के चलो, बिल्कुल आपकी आज से नई जर्नी स्टार्ट हुई है मेरे साथ आप लोगों की, और इस नई जर्नी में हम लोग नए तरीके से बिल्कुल एकदम इंटरेक्ट करेंगे और नए तरीके का अंदाजा होगा और नई फीलिंग्स होगी। तो आप इस नई फीलिंग्स का स्वागत कीजिए और एंजॉय कीजिए भरपूर। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है। कंसीडर सर्किट shown in the figure assuming base to ammeter voltage of first one transistor is 0.7 and ammeter to base, मतलब देखो पहला क्या हो गया NPN और दूसरा क्या हो गया PNPN, दोनों का 0.7 वोल्ट है। द वैल्यू ऑफ द डीसी वोल्टेज VC2 इन वोल्ट्स, ये जो वोल्टेज है ना, इसको निकालना हमारे जीवन का उद्देश्य है। ओके, चलो करते हैं जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति। सर मुझे सर ये निकालना है, कैसे करूं? ये PNP ट्रांजिस्टर है। ओके सर, इसकी अमीटर करंट है, मैंने बोला हाँ। तो सर ये बेस करंट होगी, मैंने बोला हाँ। तो सर ये कलेक्टर करंट होगी, मैंने बोला हाँ। अरे सर अगर ये कलेक्टर करंट मिल गई जिंदगी में तो ये VC2 मिल जाएगा। तो जीवन का उद्देश्य क्या हुआ इनडायरेक्टली मेरे बच्चे? जीवन का उद्देश्य हुआ ये IC निकालना। ये ट्रांजिस्टर सेकंड है इसलिए ऐसे लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं। ओके, लगा बेटा KVL KCL और तुरंत आंसर निकल। सर मैं KVL ऐसे लगाऊंगा, मैं यहां से लगाऊंगा KVL यहां से, ऐसे पागल हो गया क्या? ये कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज पता है क्या तुझे? नहीं 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 सर, मैं तो यहीं से लगाऊंगा ऐसे ऐसे। तो बेटा यहां फंस जाएगा, अननोन है। सर मैं ऐसे लगाऊंगा, बिल्कुल लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वोल्टेज कितना है? बेस टू अमीटर वोल्टेज फर्स्ट वन का 0.7, सेकेंड वन का अमीटर टू बेस वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज कितना है? 0.7 वोल्ट। तो सर मैं ऐसे लगा दूं, ऐसे 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 ऐसे। हाँ 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 बिल्कुल लगा बेटा, यही तो जिंदगी का उद्देश्य है, क्योंकि इसमें तेरे को केवल एक अननोन मिलेगा। कौन सा अननोन है? बेस करंट सेकंड। और जब बेस करंट आता है तो जिंदगी में कलेक्टर करंट आता है मेरे बच्चे, है ना? तो निकाल यहां से आंसर, 2.5 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट। ओके, माइनस दिस इज 0.7। अरे भाई कौन कौन से 0.7 लिख दिए सर आपने? 2.5 माइनस 0.7 और ये वाला माइनस 0.7, माइनस 10 के क्या क्रॉस IB, 10 के क्या क्रॉस IB। जिंदगी में देखते हैं इरेजर, है ना? देखो 10 इंटू IB2, ओके, माइनस 10 वोल्ट ये है आपका, इक्वल टू 0। ओके, यहां से यहां तक KVL लगा दिया जिंदगी में मैंने। तो कितना आंसर आ जाएगा? देख 2.5 माइनस 1.4 हो जाएगा ये। 2.5 माइनस 1.4 इज 1.1। ओके, माइनस 10 सॉरी 1 वोल्ट है आपका, 10 नहीं है। ओके ओके 1 वोल्ट है। तो देखो 2.5 माइनस 0.7 माइनस 0.7 माइनस 10 इंटू IB2 माइनस 1 वोल्ट। ओके, 2.5 माइनस 1.4 इज 1.1 एंड दिस इज आपका 1 वोल्ट अगेन। ओके, या अगेन 1 वोल्ट। तो 2.5 माइनस 0.7 माइनस 0.7 माइनस 1 इक्वल टू 10 इंटू IB2। तो IB2 कितना आ गया जिंदगी में? 0.1 अपॉन 10 मिली एम्पियर, बाई डिफॉल्ट मिली एम्पियर। ओहो 0.01 मिली एम्पियर। चारा चौधरी 0.01 मिली एम्पियर। अब IB2 आ गया तो IC2 आएगा ना? हाँ हाँ आएगा आएगा। IC2 इक्वल टू बीटा 2 IB2, बीटा 2 IB2। बीटा 2 कितना है बेटा? ये लिखा हुआ 50 इंटू 0.01 मिली एम्पियर, दैट इज कितना आएगा? 0.1 इंटू 5, 0.5 मिली एम्पियर। अगर ये 0.5 मिली एम्पियर है IC2, 0.5 मिली एम्पियर इंटू 1 के करूंगा तो VC2 कितना आएगा जिंदगी में तेरे? VC2 इक्वल टू 1 के इंटू IC2। करंट मिली एम्पियर में, रेजिस्टेंस किलो ओम में, वोल्टेज वोल्ट में, 0.5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कैन सॉल्व। बीटा गिवन है क्वेश्चन में 75, VC गिवन है ये वाला वोल्टेज 9 वोल्ट। ओके, बीटा 75, RB अपॉन RC का रेशियो निकालना, दोनों रजिस्टर का रेशियो।
सर ये गिवन नहीं है। अरे तो गिवन नहीं है तभी तो बताया था कि जब गिवन ना हो तो 0.7 मानना है बेटा। ओके चल, ये सर करंट आई बी, ये वाली करंट सर आई सी, यस और नो? वो वाली करंट आई बी और ये वाली करंट आई सी, इसी को बोलते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा पाप। क्या बोलते हैं इसको? पाप। अरे छाती पर लिख भाई, करंट को छाती पर लिख, इस टर्मिनल पर, ये होती है कलेक्टर करंट। इसको नहीं बोलते कलेक्टर का, कलेक्टर टर्मिनल ये है बेटा, ये वाली करंट आईसी है। तो छाती पर लिखा कर बीजेटी के, नहीं गलती कर बैठेगा एग्जाम में, -2/3 की या -1/3 की। तो छाती पर लिख, कलेक्टर करंट लिख दिया छाती पर। तो ये कितना होगा देख, ये आई बी है, ये आईसी है, तो आईसी प्लस आईबी होगा, मतलब ये अमीटर करंट है। मतलब आईसी इक्वल टू बीटा आईबी लिखेंगे तो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आईबी लिख सकता हूं इसे। ये अमीटर करंट है एक तरीके से, और ये अमीटर करंट है, अगेन सेम करंट आई। ओके, एनी प्रॉब्लम? लगा केवीएल इनपुट साइड, लगा केवीएल यहां पर सॉल्व कर। ठीक है, क्या इनपुट साइड का केवीएल देख, +15 15 वोल्ट माइनस आरसी इंटू बेटा 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई वी। ओके, ये आ गया यहां तक, माइनस आरबी इंटू आई वी। ओके, और -0.7 इक्वल टू 0। तो 15 माइनस आर सी इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी माइनस आरबी इंटू आई बी -0.7 वोल्ट इक्वल टू 0। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं, 15 माइनस 0.7 कितना होगा, 14.3 माइनस आरसी ब्रैकेट, ओके 1 प्लस बीटा इज 76, आईबी मतलब आईबी माइनस आरबी इंटू आईबी, ओके इक्वल टू 0। ये तो जीवन की एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द जीवन। ओके, सेकंड, क्या आउटपुट साइड केवीएल लगा सकता है भाई साहब? यहां तक मैं तो यहां से लेकर यहां लगाऊंगा। ओके, लगा ले भैया, +15 माइनस आरसी ब्रैकेट 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी, ओके माइनस बीसी इज 9 वोल्ट इक्वल टू 0 जिंदगी में। तो यहां से क्या आएगा, 15 में से 9 जाएंगे 6, आरसी ये 75 प्लस 1 75 प्लस 1 76 आई बी। ओके, अब देखिए आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, इन दो इक्वेशन का यूज करके आपको क्या निकालना है, आरबी अपॉन आरसी का रेशियो निकालना है, या आरसी अपॉन आरबी, आरबी अपॉन आरसी, मतलब आरबी और आरसी में लेके जाना है। मतलब अननोन कौन कौन है आपके, आई भी दुश्मन है आपका। इस इक्वेशन में आरबी है आरसी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आई भी दुश्मन है, आई भी दुश्मन है। ओके ठीक है भैया, तो आप क्या कर सकते हो यहां से समझ में आया आपको कि आरसी इंटू आई भी आया आपका यहां पर, तो आरसी इंटू आई भी क्या होगा, 6/76, आरसी इंटू आई भी 6/76। ओके चलो, तो यहां से क्या ले सकते हैं हम, आर सी इंटू आई बी इक्वल टू 6/76। इसको उठा के पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा मुझे यहां से देखना, इसको इक्वेशन में बोल देता हूं 2 सेकेंड। तो क्या आएगा देखो, 14.3 माइनस आर सी इंटू आई बी क्या, 6/76। देखो ये आर सी इंटू आई बी, इनका प्रोडक्ट है 6/76 रख दिया इंटू 76 इक्वल टू आई बी इंटू आर बी। तो क्या आ गया यहां से, 76 कैंसिल आउट, 14 में से 6 जाएंगे 8। ओके, तो 8.3 इक्वल टू कितना हो गया, आई बी इंटू आर बी। अब देख बेटा, ये इक्वेशन तेरी अगर सेकंड के बाद थर्ड बोल दूं, आई बी इंटू आर बी है और आई बी इंटू आर सी, अगर इन दोनों का रेशियो लूंगा तो जीवन के उद्देश्य की आपकी प्राप्ति हो जाएगी। 2/3 कर दूं तो आर सी अपॉन, या 3/2 कर दूं तो आर बी अपॉन आर सी आ जाएगा, तो 3/2 करूंगा मैं नेक्स्ट पर। तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 क्या आएगा, 3/2, 3 में लेफ्ट साइड क्या है, आई बी इंटू आर बी डिवाइड बाई, ओके आई बी इंटू आर बी, और इधर देखता हूं इधर क्या है, आर सी आई बी 76, दैट इज इक्वल टू, उधर कितना है, इधर 8.3
डिवाइड बाई उधर कितना है 6, कर दे सॉल्व। देख आई बी कैंसिल, आर बी अपॉन आर सी तेरे जीवन का लक्ष्य था, क्या आ गया वो 76 इंटू 8.3 डिवाइड बाई 6, इसको सॉल्व कर दे, निशाना लग जाएगा बिल्कुल, आंसर परफेक्ट वाला आंसर आएगा। देख परफेक्ट आंसर कितना हो गया 76 इंटू 8.3 डिवाइड बाई 6, दैट इज आंसर इज 105.1, 105.1। आगे भी कुछ आ रहा है, चिन्नी आ रही है 333, ओके ये आंसर आ गया आरबी अपॉन आरसी का। सिंपल था, एक केवीएल नीचे एक केवीएल आउटपुट साइड लगाया, रेशियो निकाला, बस ऐसा सिंपल सा तरीके का क्वेश्चन होता है। मतलब केवीएल केसीएल में हम कंफर्टेबल हो गए किसके, बीजेटी के इन क्वेश्चंस के थ्रू। ओके सो नाउ डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। नाउ माय पॉइंट इज ओके ये जो कंप्लीट हमने पढ़ा उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे रीजन ऑफ ऑपरेशन। ओके तो हमें नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मिलते हैं। उससे पहले आप सब लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। अब अनअकैडमी पर फॉलो करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी सर, हम फॉलो क्यों करें, आप तो बताओ पहले हमें। पहला रीजन क्यों फॉलो करना है कि आपने अगर मेरे को फॉलो नहीं किया और मैंने सपोज स्पेशल क्लास लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कामेश सर स्पेशल क्लास ले रहे हैं, फ्री स्पेशल क्लास जिसको आपको अटेंड करना है। सपोज मैं पढ़ा रहा हूं डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्पेशल क्लास में, आपको कैसे पता चलेगा सर डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा रहे हैं, अब चिट्ठी तो आएगी नहीं आपके यहाँ पीली चिट्ठी। तो ये आप फॉलो कर लोगे ना मुझे इस लिंक के थ्रू, तो आपको ऑटोमेटिक आपके पास क्या आएगा, मैसेज आ जाएगा कि स्पेशल क्लास चल रही है कामेश सर की, आ जाओ, इनविटेशन है। ओके नेक्स्ट ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कंप्लीट टीम का, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। इससे फायदा क्या होगा, जैसे मैंने एक क्लास लिया तो इन क्लासेस का जो पीडीएफ है ना वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम फाइल्स अपलोड करते हैं, जैसे दिख रहे हो तो ईएफटी विशाल सर ने डाला होगा ये। ओके ऐसे करके आपको क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो इस के हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे सारे के सारे यूट्यूब चैनल है इतने सारे, इन सबको सब्सक्राइब करो भाई साहब, तुरंत एक एक अभी करो, तुरंत तत्काल में, पहला आज पहली फुर्सत में यही काम करना है। क्यों करना है, क्योंकि इन सबको आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी इस पर लेक्चर ले रहे हैं, चाहे अंकित सर ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं, ये आप विशाल सर ले रहे हैं, ठीक है, या भीमा शंकर सर ले रहे हैं, तो इनसे क्या होगा कि आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट है आपको उसका इन्विटेशन मिल जाएगा। सपोज आप प्लस पर भी आ चुके हैं तब भी आपके साथ फायदा क्या होने वाला है कि जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आप अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी कर सकते हो आप, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट है, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचना है, थोड़ा तो सेंस रखना पड़ेगा हमें लाइफ में कि हम दूसरों के लिए भी जिए अपने के अलावा। ओके दूसरों को शेयर हो सके। ओके एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी लाइव। ओके प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। उससे पहले चलते हैं अगेन माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन सो दैट यू विल कम टू नो अबाउट माई सेल्फ। डियर फ्रेंड्स, आई एम कामेश, आई एम एमटेक फ्रॉम IIT Roorkee. I have 5+ year of teaching experience for GATE and ESE field, and I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. This is my introduction. Okay, and EDC 10 is coupon code to get an academy subscription with 10% discount, and you can use your coins to get extra discount for the Unacademy Plus subscription. Now friends, what is the advantage of Unacademy Plus? आपके माइंड में डाउट जरूर आता है, हर स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर हम जब YouTube पर स्पेशल क्लास पर इतना अच्छा कुछ कंटेंट मिल रहा है हमें, तो हम Unacademy Plus पर क्यों जाएं? डियर फ्रेंड्स, Unacademy Plus और YouTube में बहुत अंतर है। सर वो अंतर क्या है? कंटेंट सेम है, हाँ अच्छी बात है। समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। आपके डाउट कहाँ क्लियर हो पा रहे हैं? अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स में डाउट लिखते हैं तो सारे के सारे कमेंट्स हम नहीं पढ़ पाते हैं, सबके रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, और डाउट डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है अनअकैडमी प्लस में हर 4th क्लास, और आप बिटवीन द क्लास भी आप कोई कमेंट करते हैं, कोई भी डाउट पोस्ट करते हैं तो डाउट क्लैरिफाई होता है। क्रैश कोर्स, रैंक, इंप्रूवमेंट बैच, ये आपके सारे के सारे एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर समाहित हैं। आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया, मान लो 6 ड्यूरेशन का, 6 मंथ का या 12 मंथ का, उसमें आपको जो देखना है वो देख सकते हो। मैं बोल रहा हूं यही नहीं, आप ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबको देख सकते हैं। ये बेनिफिट है भाई अनअकैडमी प्लस का। आप रणछोड़ दास छाछड़ जो होता ना आपका 3 इडियट का, वो जो बनने का सपना रहता है ना कई लोगों को, जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, गाना सुनते हैं तारा रा रा रा, तो भाई उस गाने में जो फीलिंग आती है ना कि हम भी बनेंगे ऐसे इंजीनियर, वो सपना अनअकैडमी पर आपका पूरा हो सकता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो अनअकैडमी को ज्वाइन करो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, मैं बता रहा हूँ बेसिक से, मैं बता रहा हूँ तुम बहुत तगड़े इंसान बन जाओगे कि आपके आगे दुनिया भी सलाम मारेगी, क्योंकि आपको अनअकैडमी प्लस पर ये बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी में लॉन्च किया जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलेगा। ड्यूरिंग प्रिपरेशन कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हाँ पर्सनल कोच की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। कोई भी सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, हर स्टूडेंट को आइकॉनिक को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट
पर्सनल मेंटरशिप के अलावा स्टडी प्लानर मिलेगा आपको, स्टडी बूस्टर सेशन होते हैं, इसमें एसेंशियल वर्कशॉप्स के थ्रू आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस किया जाता है, इसमें इन डेप्थ आपका टेस्ट का एनालिसिस कराया जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने में से आपके ये करने का तरीका है, आपने यहाँ गलती की है, ये प्रॉब्लम है आपकी, आपको मतलब बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा प्रॉपर्ली कि आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या करना है हमेशा। ओके, और ये आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स, या अकेडमी आपका आइकॉनिक का एडवांटेज। ये हमारे सारे के सारे कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चैनल पर, केट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर, जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ्स, 18 मंथ, 24 मंथ्स के लिए रिस्पेक्टिव प्राइसेस आपका लिखा हुआ है। EDC 10 कूपन कोड लगाना मत भूलिए, आपको पता होना चाहिए कामेश्वर का कूपन कोड क्या है। कामेश्वर का कूपन कोड है EDC 10, तो कामेश्वर का कूपन कोड भी लगाना है आपको, वो तो आपको EDC 10 यूज करना पड़ेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कॉइंस का यूज कर सकते हैं, जो आप अर्न करते हैं ड्यूरिंग स्पेशल क्लास। जितना स्पेशल क्लास वॉच करते हैं आप, उतना आपके कॉइंस बढ़ते जाते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो EDC 10 कामेश्वर का कूपन कोड है, आपके कमेंट बॉक्स, आपके घर में हर जगह दीवार पर चिपका दो EDC 10 टू गेट एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ओके, तो आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके रिलेटिव्स को, है ना, तो उन सबको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, तब भी आपको EDC 10 कूपन कोड लगाना है, रिस्पेक्टिव प्राइस आपके दिए हुए हैं। EMI ऑप्शंस के थ्रू भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। EMI ऑप्शंस में आपको पर मंथ कॉस्ट कटिंग होगी, नो कॉस्ट EMI, आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा आपके पास। एंड सो दिस इज दैट। ओके, सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाइए, और सबको बता दीजिए ये कामेश सर आ गए हैं फुल फॉर्म में, क्योंकि अब उनके पास डिजिटल बोर्ड है, उस पर वो बिल्कुल दनादन पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फीलिंग्स के साथ, मजा आने वाला है। थैंक यू, वी आर एंडिंग दिस सेशन, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम आपको। ओके, लव यू ऑल, बाय।